हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडीजे कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पता जरा। सबसे पहले एलिमेंट चेक किए थे, ठीक है। उसके बाद बेटा अनायन कैटायन चेक किए थे। सबसे पहले क्या, एटम या एलिमेंट, फिर क्या, कैटायन। उसके बाद हाइड्रा एसिड, हाइड्रोजन और एक एलिमेंट वाले एसिड। उसके बाद उन्हीं हाइड्रा एसिड के अनायन। नेक्स्ट 5th नंबर पे ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड, फिर उन्हीं के क्या डिस्कस कर रहे थे, अनायन। यस और नो, लास्ट टर्म तक कवर लिए थे। फिर कुछ एक अनायन लिखवा रहे थे अपन, ठीक है। और लास्ट में क्या क्या अनायन डिस्कस किए हो तो वो तो बता दो। जैसे कि लास्ट में, नहीं ये बताओ, मान लो कोई एसिड है, उसके लास्ट में ओ यू एस लगा है और किसी के इक लगा है, ठीक है। इनका ओ यू एस के पीछे क्या लगाएंगे और इसके पीछे, हाँ, तो सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्राइट, नाइट्रेट। डिफरेंस समझ आ रहा है ना। तो बहुत बार आगे चल के तुम ऐसे ही पढ़ोगे कि कहीं नाइट्राइट यूज कर लिया और कहीं नाइट्रेट यूज कर लिया, तो डिफरेंस है, साफ है, ठीक है। ओके, कर लोगे फिर तो तुम। ओके, कुछ एक नेगेटिव एनायन लिखवा रहे थे, कुछ और है, ये लिख लो। ये देखो MnO4 2 माइनस, MnO4 माइनस, ठीक है। SCN H2O3 CH3 COOH C2O4, ठीक है। ये आगे काम आएगा। देखो इसके पास माइनस का कितना चार्ज है, तो इसके ऊपर प्लस का कितना लगना चाहिए, इधर 2। इसके ऊपर माइनस का कितना है, तो इधर भी प्लस का कितना लगेगा, 1। तो इनके कुछ एक नाम होते हैं, वो लिख लो, आगे चल के काम आते हैं। जैसे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, एक पोटेशियम क्रोमेट होता है, सॉरी क्रोमेट नहीं, मैग्नेट है ये, तो क्रोमेट लिखा ही नहीं, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले का नाम लिखो, फर्स्ट वन का नाम लिखवा दो। पहले का नाम बेटा मैग्नेट आयन, MAGNET, मैग्नेट आयन, पहले का लिख लिया, मैग्नेट आयन। दूसरे का लिखो, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। डन, दोनों हो गए। तीसरा ये बताओ, ये क्या है, साइनाइड। तो अभी आगे चल के अपन पढ़ेंगे, जहां जहां ऑक्सीजन होता है, अगर उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह सल्फर लगे तो उसको थायो बुलाने लग जाते हैं। जैसे अल्कोहल की जगह बुलाएंगे थायोल, ठीक है। तो साइनाइड की जगह थायोसाइनाइड, क्या बुलाएंगे, तो ये हो जाएगा थायोसाइनाइड, है ना। तो माइनस का है तो लास्ट में क्या लगेंगे, 8, तो ये क्या हो जाएगा, थायोसाइनेट। लिख लो, थायोसाइनेट, THIO, थायोसाइनेट। लास्ट में आयन जरूर लगाना भाई, इनके पीछे क्या लगाते चलना, आयन, ये मत भूल जाना, थायोसाइनेट आयन। नेक्स्ट H2O3, थायोसल्फेट आयन, सल्फर है ना फिर से, तो थायोसल्फेट आयन, देख लिया। नेक्स्ट, ये एसिटिक एसिड होता है, पता है क्या, ऐसे होता है। तो ये अपना एक H+ दे देता है, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा, लिख लो, ACETATE, एसीटेट आयन, ठीक है। अगर आप इससे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, एसिटिक एसिड बहुत कॉमन नेम है। ये देखो, ये होता है ऐसे, H2C2O4, इसको ऐसे बनाया जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दूं तो C2O4 -2, दोनों हाइड्रोजन हटाने होते हैं, ठीक है। इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है इसका बेटा, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्जेलेट आयन। लिख लो, ऑक्जेलेट आयन, क्या बोलेंगे बेटा, हाँ। नेक्स्ट, लास्ट वन, क्या नाम हो गया बोलो, अभी अभी बताया था, क्रोमेट, बस क्रोमेट लिख लो, क्रोमेट आयन। आयन तो अब अंडरस्टूड है, अपने आप लगाने लग जाओ बेटा, लिख लिया, चलो ठीक। नोट लगा, एक ज्ञान की बात लिख लो तुम, ज्ञान की बात बताते हैं तुम्हें, एक नहीं दो बताएंगे।
हाँ भाई, अपन ने कौन कौन से एसिड पढ़े हैं वो बताओ। ऑक्जी एसिड पढ़ लिए, एक वाले पढ़ लिए, मल्टीपल वाले OUS एक वाले पढ़ लिए, फिर क्या पढ़ लिए, पायरो पढ़ लिए, पायरो के अलावा मेटा, दो पढ़े ना। हर कोई मेटा नहीं बना सकता, हर कोई पायरो नहीं बना सकता। जनरली जो बात करेंगे अपन उनकी बात करेंगे, वही 4-5 एटम जो नहीं बनाते और 4-5 एटम जो बना लेते हैं। भाई पता नहीं कितने ही एटम, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, सब अपनी अपनी जगह। हमारे जितना सिलेबस में एग्जाम में आएगा हम उतना कर ले बहुत है। सही बात है कि नहीं? और यही सारा कर लोगे फिर आगे जाके क्या पढ़ोगे। तो लिखो नोट ज्ञान की बात में सबसे पहले जनरली नाइट्रोजन कार्बन क्लोरीन, नाइट्रोजन कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन, नॉट फॉर्म पायरोक्सी एसिड या पायरो ऑक्सी एसिड। नाइट्रोजन कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन, ये कौन सा एसिड नहीं बनाते? पायरो एसिड वाला नहीं बनाते। नेक्स्ट नंबर 2 पे नाइट्रोजन कार्बन सल्फर क्लोरीन, नहीं बनाते। नाइट्रोजन कार्बन सल्फर क्लोरीन नॉट फॉर्म मेटा ऑक्सी एसिड। इसका मतलब समझते हो ना, ऑक्सी क्यों लिखवा रहा हूं बार बार? क्या एक ऑक्सीजन भी होना चाहिए, एक ऑक्सीजन जरूर होना चाहिए भैया, पता लगे ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, डन। थर्ड नंबर पे जनरली या ओनली लिख लो, चाहे जनरली लिख लो। सिलिकन Si, फॉस्फोरस P, बोरॉन B, फॉर्म मेटा ऑक्सी एसिड, फॉर्म मेटा ऑक्सी एसिड। डन भाई? अरे हाँ है ना? चलो ठीक है, कौन कौन से बोलो? सिलिकन, फॉस्फोरस, बोरोन, ये बना लेते हैं, ये नहीं बनाए। हो गया इतना? ठीक। अब देखो कुछ नाम और सीखते हैं, ठीक है। नेमिंग ऑफ साल्ट की सीखते हैं अपन, ठीक है। एक कैटायन हो और एक क्या हो बेटा, एनायन। साल्ट में क्या होता है, एक एनायन और एक कैटायन। अब इन्हीं से बनाएंगे। कैटायन आपने सारे पढ़ लिए, कहाँ पढ़े बताओ? स्टार्टिंग में पढ़ लिए, नंबर 2 पे क्या पढ़ा था? कैटायन पढ़े थे। एनायन हमने सारे पढ़ लिए, हाइड्रो एसिड से ही पढ़ लिए और ऑक्सी एसिड के ही पढ़ लिए। उनके सबके नाम लिख दोगे बस, तो फिर लिख दो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। कितने नंबर है? 7। ठीक, साल्ट बस ऐसे ही। ये सोडियम प्लस, ये क्लोरीन माइनस, इन दोनों से क्या बनेगा बोलो? NaCl। हाँ है ना? अब ये तुम्हें पता है, इसलिए एक एग्जांपल बता रहा हूं। इसका क्या नाम होगा? सोडियम। और इसका क्लोरीन या क्लोराइड? ना, गलती नहीं होनी चाहिए, क्लोरीन या क्लोराइड, पीछे चेक कर सकते हो। क्या होगा? तो बताओ इसका नाम क्या है? इतने सालों से इसीलिए तो बोल रहे हो, है ना? आसान कर लोगे? ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अच्छा तुमने बहुत सारी रिएक्शन की है ना? अरे हाँ है ना? ओके, तो तुमने एक ऐसी रिएक्शन की होगी, मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर इसका नाम ऐसे लिखेंगे, ये मत लिखना तुम। बताओ इससे क्या बनता है? BaSO4 ही बनेगा बेटा, बस इतना ही। +2 चार्ज है ना, -1, दो ऑक्सीजन, दो क्या है, OH है, दोनों पे क्या होगा? माइनस माइनस, कितना माइनस का? 2, तो प्लस का 2, इस पे माइनस का 2, इस पे प्लस। इसका क्या नाम है? बेरियम, B+2 में आईयूम लगाएंगे ना, बेरियम। इन भाई साहब का क्या नाम है? H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन अब क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड से। ए भगवान, मेरे को लिखने पड़ेंगे क्या सारे? डस्टर किधर गए थे?
देख लो भाई, हाँ तुम पीछे देख लो, ये कर लो। इक वाले के पीछे क्या लगाते हैं और ओ यूएस वाले के पीछे क्या लगाते हैं? कुछ याद आया? अरे बोलो। तो बताओ ये क्या हो गया? सल्फेट आयन। क्या हो गया? इसका क्या नाम है? तो पूरा नाम बताओ। हाँ तो यही तो पढ़ते हो तुम, देखा, होशियार हो गए एक दिन में। आया कि नहीं मजा? सारे लिख दोगे? ठीक है तो फिर पहला नाम NaCl किस किस से बनाया बोलो? सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत? BaCl2 बताओ। बेरियम, दो क्लोराइड डाई क्लोराइड बुला सकते हो, बेरियम क्लोराइड चलेगा। बेरियम डाई क्लोराइड कर लो ताकि एक बार याद रहे, डाई का मतलब दो। BaSO4 बताओ, अब ये भी बताया था, बेरियम सल्फेट। AlCl3 चाहो तो लगा लो या रहने दो। 3 के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि हम समझ जाएंगे। एल्यूमिनियम के साथ कभी भी एक क्लोरीन नहीं लग सकता। क्यों? एल्यूमिनियम पे प्लस का 3 चार्ज और क्लोरीन पे माइनस का 1, बराबर करने के लिए कितने लगेंगे? 3। नाम बताओ। हाँ तो क्या दिक्कत है, कर दोगे? चलो देखते हैं क्या करते हो तुम, फटाफट छापो। इसका नाम, इन भाई साहब का नाम, इन भाई साहब का नाम, इसे ऐसे मत करो, है ना? ये +2 है ना? ठीक है। इसका नाम, इसका नाम ओके। चलो एक बार देख लो, इसका नाम बता दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? कैल्शियम। और ये? ठीक है। ये क्या है? इसका क्या नाम था? ऑक्सीजन के ऊपर -2 क्या था, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ये? इसके ऊपर -2 क्या था? चेक कर लो, कोई बात नहीं, सल्फाइड था। क्या नाम था? तो कैल्शियम है सल्फाइड। हाँ, सोडियम, H3PO4 क्या था? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से क्या बनेगा? फॉस्फेट। आप बताओ। सोडियम है फॉस्फेट। ठीक है, एक बार इसको हटाओ। नहीं ये नहीं, H3PO4 होता है ना, तो H3PO4 हो गया और उसमें एक हाइड्रोजन दिखेगा। कोई बात नहीं, इसी को कर लो तुम। क्या था यहाँ पे, भूल गया मैं तो। हाँ इसका बताओ। एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम फॉस्फेट। लिख दोगे? पक्की बात है? कोई दिक्कत हो बोलो। हाँ देखो कितना आसान हो गया। अगर फॉस्फाइट होता तो? ठीक है भाई, कार्बोनेट लिखवा दिया था। अरे हाँ है ना, पक्की बात है? ठीक है, अपन ने बाइकार्बोनेट वगैरह छुड़वा दिए एक बार बीच में। वो वाले एसिड छूट गए अपने जिसमें मल्टीपल हाइड्रोजन हो, है ना? कोई नहीं, बीच में लिखवा दे, क्या दिक्कत। ऐसे लिख लो, नोट लगा के लिख लो ताकि याद रहेगा। ऑक्जी एसिड। लिख दोगे इन सब के नाम? समझ आ रहा है ना कैसे लिखने हैं? अब समझ आया ये कैटायन और एनायन कहाँ काम आते हैं। ठीक, धीरे धीरे सुनोगे, पहले तुम पढ़ते जाया करो, बाद में पता चलेगा कैसे काम में लेना है। ऑक्जी एसिड की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो लिखो, ऑक्जी एसिड विच कंटेन, ऑक्जी एसिड विच कंटेन मोर देन
which contain more than two or two हाइड्रोजन, हाँ टू और मोर हाइड्रोजन कर, विच कंटेन मोर देन टू और मोर हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिख लो रिमूवेबल। वो हाइड्रोजन कैसे होने चाहिए बेटा, रिमूवेबल होने चाहिए, हटने वाले होने चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। एंड if they remove less hydrogen than its capacity, if they remove less hydrogen than its capacity, अगर वो अपनी कैपेसिटी से कम हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, रिमूव, देन their name written will be, then their name written will be as follow, ठीक है ओके। पहले नंबर पे लिख लो, नोट ही चलना बस। देखो कुछ ऐसे होंगे जिनमें दो कार्बन दो हाइड्रोजन हो, कितने हाइड्रोजन हो बेटा, दो, और उनमें से कितना हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन निकल जाए और एक बच जाए, दो निकल जाए तो दिक्कत ही नहीं है, उसको तो हम सीख चुके हैं, मैक्सिमम हाइड्रोजन रिप्लेस वाले को तो ठीक है। अब दो में से एक निकल जाए तो बाई कार्बोनेट याद है, तो या तो बाई लगा देंगे, क्या लगा देंगे उसके आगे, बाई, या फिर उसके आगे तुम हाइड्रोजन भी लगा सकते, एक हाइड्रोजन बचा है ना तो तुम एक हाइड्रोजन लगा दो, दो हाइड्रोजन बचे हैं तो दो हाइड्रोजन लगा दो, समझ गए। तो लिखो इफ एन एसिड है, if an acid have -2 charge and it removes one hydrogen, if क्या लिखा था, if an acid have -2 charge then लिखा ना, it remove only one hydrogen, then name will be, कैसे होगा इसका नाम, अगली लाइन में देखो ऐसे, देखो आप क्या करोगे, H2CO3 है, अगर एक हाइड्रोजन माइनस हो गया तो क्या नाम हो गया, -1, ओके ठीक। थोड़ा सा जगह रखना, इसके दो दो नाम एक साथ लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अभी एक बार लिखो मत। दूसरा H2SO4, बताओ एक H प्लस रिमूव करें, HSO4 -1। नेक्स्ट H2SO3 भी तो है, कहाँ दिक्कत आ रही है अपने को, तो कहीं दिक्कत नहीं आ रही, HSO3 -1, इसका नाम बताओ। तो इसका नाम अपन कैसे तरीके से लिख सकते हैं, या तो बाई कार्बोनेट लिख लो, या फिर एक जो हाइड्रोजन है ना उसी के हिसाब से लिख लो, देखो हाइड्रोजन, और इसका क्या नाम है, कार्बोनेट, तो आगे क्या लिख दोगे आप, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जगह कम है थोड़ी सी, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लो, और लगा क्या लिख सकते हो, बाई कार्बोनेट। इसका नाम बताओ पहले, लिखना बाद में, देखो बाई सल्फेट, क्या बोल सकते हो, इसको क्या बोलोगे, बाई सल्फाइट, आईटी लगेगा ना, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ आ गया बात को, छाप लो बस, यही दो चार ही है, ज्यादा नहीं है। बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट, बाई सल्फाइड, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट, लाइट गई क्या, बाई सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट इफ
कि सर मान लो किसी एसिड के पास 3 चार्ज है माइनस का, कितना चार्ज है माइनस का 3, तो उसका नेम कैसे लिखें? इफ एन एसिड हैव -3 चार्ज देन चेक करते हैं अपन। -3 का मतलब उसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने चाहिए? 3। ठीक है, तुम खुद ही बता दोगे। देखो H3PO4 हाँ है ना, इसका प्राइम एग्जांपल है H3PO4। कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 3। सबसे पहले मैं लिखता हूं H3PO4, मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस किया, ये बन जाएगा H2PO4 -1। H3PO4 वैसे तो एक साथ दो होते नहीं, अपन एक बार लिख लेते हैं। 2 हाइड्रोजन हटाओ, इसमें से क्या बचेगा बोलो? HPO4 माइनस का 2। एक और रिमूव कर देखो तो वो तो पता ही है, PO4 3 माइनस क्या होता है? फॉस्फेट। क्या होता है बेटा? चलो भैया इसमें बताओ, अगर एक हाइड्रोजन है तो तुम क्या लिख लेते? हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ 1, तो यहाँ क्या लिख सकते हो? मोनो डाई ट्राई। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो ये क्या है? डाई हाइड्रोजन। और ये क्या है? हाइड्रोजन। बस इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? डाई हाइड्रोजन। इसका मतलब कितने हाइड्रोजन है बेटा इसके पास? 2। इन भाई साहब का नाम क्या था? फॉस्फेट। डाई हाइड्रोजन है, लिख लो। नीचे वाले का नाम और बता दो फिर खुद से ही। हाइड्रोजन फॉस्फेट लिख लो। ये तो अब बताओ, मैं तुम्हें कोई भी साल्ट दे दूं, इनसे और दे दूं, बना दोगे? बोलो। जैसे बीच में मैंने ये लिख दिया एक बार। हाँ भाई, इसका नाम बताओ। कैल्शियम। ये क्या था? कार्बोनेट। ये क्या है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सोडियम होता तो सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत? मैग्नीशियम हो तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसी के साथ मैं अगर ये लगा दूं तो क्या बनेगा? सोडियम। और ये लगा दूं तो बताओ? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। और यहाँ सोडियम हाइड्रोजन, या फिर जो भी मेटल लगा। ठीक है, इसमें कितने सोडियम लगेंगे? 1। क्यों? 1 ही माइनस का। और इस पे कितने लगेंगे? 2। बहुत बच्ची। इस पे तो सबके नाम बता सकते हो तुम? अरे हाँ है ना। तो देखो कितने एनाइन पड़े हैं, पहले वो पूरे टोटल बताओ मेरे को। हाइड्रा एसिड वाले एनाइन जिनके ऊपर क्या क्या लगाओ। जैसे कि पहले से स्टार्टिंग वाले कौन से थे? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, ड्यूट्राइड। यस और नो? ऑक्सीजन वाला क्या था? ऑक्साइड। सल्फर वाला सल्फाइड। नाइट्रोजन वाला नाइट्राइड। फॉस्फोरस वाला फॉस्फाइड। आर्सिनाइड, बोराइड, कार्बाइड। ये सिर्फ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में थे। आ जाओ ऑक्सो एसिड पे, कल ही करवाए थे। OH वाला क्या था? हाइड्रोक्साइड। याद है कुछ? O2 वाला भी था, O3 वाला भी था। एक सुपर ऑक्साइड और एक ओजो ऑक्साइड। एक सुपर ऑक्साइड और एक ओके, एक पर ऑक्साइड भी था। याद है कुछ? उनके ऊपर चार्ज याद रखना पड़ेगा। O2 के ऊपर 2 माइनस का। डन? ठीक है। सुपर ऑक्साइड में O2 के ऊपर सिर्फ माइनस का 1, और ऑक्सीजन ऑक्साइड में O3 के ऊपर -1, ओजो ऑक्साइड। डन? उसके बाद और क्या क्या थे? कोई सल्फाइड था, एस सल्फर -2 था क्या? सल्फाइड। अरे बोलो, नहीं था क्या? वो शायद पहले लिखवा दिया। ये क्या था? S2 हाँ, S2 दो सल्फर है ना, तो डाई सल्फाइड। और कौन सा? N3 एजाइड। यस और नो? बस तो एस करके। हाँ, इमाइड एमाइड दोनों लिखवा दिए। ये रे, बोलो इसका क्या नाम लिखो अभी? ना ना, इसका क्या नाम लिखा? मैग्नेट आयन है। और ये पर मैग्नेट है ना, लगा सकता हूं। इसका नाम बताओ। पोटेशियम पर मैग्नेट। हाँ, ये आएगा आगे चल के माइनस में। पोटेशियम पर मैग्नेट रिडॉक्स रिएक्शन में। इसका बताओ तो फिर।
पोटेशियम है मैग्नेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका क्या नाम है? ऑक्जिलेट आयन। हाइड्रोजन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्जिलिक एसिड। ये ना एसिटिक एसिड। अब इसके आगे मैं लगा देता हूं, इसका क्या नाम था? सोडियम एसीटेट आयन। तो ये सोडियम का एसीटेट हो गया। इसका नाम बताओ। Fe लगा दिया। अब बताओ ये क्या है? आयरन। ये क्या है? ऑक्जिलेट। यहां थोड़ा ध्यान रखना है, अगर ये -2 है तो आयरन पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितने हैं? +2 वाला आयरन क्या कहलाता है? फेरस या फेरिक? फेरस। तो इसका नाम हो गया फेरस ऑक्जिलेट। क्या नाम हो जाएगा? अच्छा सर इसको फेरिक बना के दिखाओ। ये लो जी, अब ये बैलेंस नहीं हो रहे ना, तो ये कितने चाहिए? 2 और ये कितने चाहिए? तो Fe2 कहीं दिख जाए और ये C2O4 कितना दिख जाए? 3। इसका मतलब ये +3 में, तो वो फेरस ऑक्जिलेट था और ये फेरिक ऑक्जिलेट। कॉपर सल्फाइड, क्यूपरस सल्फाइड भी हो सकता है और क्यूपरिक सल्फाइड। ध्यान रखना, पक्की बात है। तो बस बोलो एक भी नाम ऐसा हो जो तुम्हें लिखने में दिक्कत हो, किसी का भी नाम तुम लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं ये बताओ, पहले लिख लोगे? पक्की बात है। बाकी नहीं और कल कर लेंगे, ठीक है। इन सब के बाद अपन कुछ एक मॉलिक्यूल और चेक करेंगे, कुछ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके देखेंगे, कुछ एसिड की, ठीक है। पायरो एसिड वगैरह बनाए, उनके नाम, उसके अलावा कोई 1-2 एसिड और रह गए होंगे छोटे छोटे, उसके निक नेम वगैरह, कॉमन नेम नहीं होते जैसे, है ना। जैसे तुम H2SO4 पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 पढ़ सकते हो 10th क्लास में, छोटे छोटे के नाम। NaOH को पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे 10वीं क्लास में? ना कोई कॉमन नेम नहीं था क्या इसका? बेकिंग सोडा क्या होता है? सर भूल गए? अरे मैं ही भूल गया, मुझे भी कोई याद नहीं। ऐसा कुछ था ना? अरे हाँ है ना, वो थे तो हाइड्रोक्साइड, लेकिन उनके नाम ऐसे कुछ होते हैं। याद आया कुछ? तो कल याद करके आना। चलो छोड़ो, कल याद नहीं करके आना, कोई बात। जितना तुम्हें पढ़ा दिया उतना पढ़ के आओ। कल मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूँ? सारे तरह के क्या कैटायन और हर तरह के एनायन टिप्पे होने चाहिए भैया, ताकि जैसे ही मैं कोई साल्ट लिखूं उस साल्ट का नाम एग्जैक्टली याद होना चाहिए। ऐसे आंखें बड़ी करने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत दिन हो गए पढ़ाते हैं। आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। आज पढ़ाया क्या है बता? 2 अक्षर लिखवाए, एक तो ये भाई साहब लिखवाए हैं और एक ये लिखवाए हैं, बस बेटा। तो अगर कल का कल पढ़ा होता, परसों का परसों पढ़ा होता तो ज्यादा काम नहीं होता। सारे कैटायन और सारे एनायन कर लोगे तो कल इनके नाम लिखवा लिखवा के देखेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। और ऑनलाइन में जो बच्चे हैं बेटा, लेक्चर रोज का रोज देखो, नोट्स जरूर से जरूर कंप्लीट करो बेटा। बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने आप टेक्निकली वर्ड सीखोगे उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगी। समझ गए? ओके, थैंक यू।